बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो के साथ नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि पहले भी आपको इस तरह के यूनिक व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए व्लॉग्स आपकी खिदमत में लेके आता हूँ। आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बताने वाला हूँ। आपने पूरा डिटेल के साथ वीडियोस देखनी है, एंड तक देखनी है। बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। रचनावी टीवी के बारे में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना मरहूम जब से फौत हुए हैं, उनके भाई को रचनावी टीवी ने जब लॉन्च किया है, मतलब यह है कि जब अपने ड्रामा में एक्टिंग के लिए बुलावा यानी कि उनको इंट्रोड्यूस किया है, वो सारा चल के आपको बताता हूँ कि मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना के भाई को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया या सिलेक्ट हुए हैं वो क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये सारा डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। रचनावी टीवी इतना बड़ा माशाल्लाह हमारे पंजाब का चैनल है, और रमज़ी साहब और सुगरी साहबा जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं माशाल्लाह, और उनकी पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत ज़बरदस्त करती है। तो आपको डिटेलिंग के साथ आपने पूरा वीडियो के साथ जुड़ के रहना है। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस है। मैंने आपको हर वीडियोस जो लेके आता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने पूरा वीडियोस को देखकर फिर इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में बताना है। जिस तरह मेरी एक वीडियोस पहले ये देख सकते हैं कि वायरल हुई थी इसी रचनावी टीवी के जिस दिन मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना साहब इस दुनिया फानी से चले गए थे, मरहूम इस दुनिया से फौत हो गए थे। कोई इंजेक्शन लगने की वजह से, जो भी उनके साथ एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा था या जो भी हुआ था, उसके बारे में सारी वीडियोस बनाई थी, तो आपने देखी थी। ये वीडियोस आप जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, उसके बारे में आज आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि काफ़ी कैसराइयाँ कह रही हैं कि मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना मरहूम के भाई को चंद ड्रामों में रखा रचनावी टीवी में, उसके बाद उन्होंने क्यों निकाल दिया। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूं, आपने पूरा डिटेल के साथ देखना है। मेरी जिनके साथ बात हुई है वो भी माशाल्लाह, उनका भी यूट्यूब चैनल माशाल्लाह अच्छा खासा यूट्यूब चैनल, बड़ा चैनल है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। उनके माशाल्लाह अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और वो रचनावी टीवी के साथ रिलेटेड हैं, वो जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूं कि रचनावी टीवी के जो मसला बना है, मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना मरहूम के भाई को सेलेक्ट किया गया। सेलेक्ट करने के बाद चंद ड्रामों में उनको सामने नजर आए, उसके वो उस टीम से निकाल दिया या खुद चले गए। मतलब यह है कि मैं आपको सारा कोई बताता हूँ। लोग गलत बातें करते हैं, गलत कैसराइयाँ करते हैं, फिर उस पर गलत कमेंट्स भी करते हैं। जो रचनावी टीवी के, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाला हूँ, रचनावी टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, रमज़ी साहब का, उसके बाद सुगरी साहबा का, उसके बाद जो उनकी पूरी टीम है माशाल्लाह, मैं डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस भी देखता हूँ रचनावी टीवी की और कमेंट्स भी करता हूँ, जिनके मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन उन्हें मना किया है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या हुई है। प्रॉब्लम्स ये हुई है कि मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना मरहूम के जो भाई हैं, उनको जो है ना 2-3 ड्रामों में या चंद ड्रामों में उन्होंने पूरी कोशिश की है, रचनावी टीवी ने पूरी कोशिश की है कि इनको कोई ना कोई ऐसा जरिया निकल आए एक्टिंग से, ताकि वो हमारे एक टीम का हिस्सा बन जाए। जिस तरह मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना थे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन कुछ मसाइल थे, उनके घर के भी मसाइल थे, लेकिन रचनावी टीवी ने पूरी कोशिश की है, वो सेलेक्ट नहीं हो सके। चंद ड्रामों में उनको मौका दिया, लेकिन और भी वो कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा उनको मुकम्मल प्रॉपर तैयार कर रहा है, उनकी टीम का ही, उनके ड्रामा की टीम का ही उनको तैयार कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके पूरा रचनावी टीवी के एक एक्टर हैं, वो उनको माशाल्लाह टाइम देते हैं, उनके भाई को टाइम देते हैं, और वो ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा रचनावी टीवी में लेकर आएंगे। लेकिन उनकी एक्टिंग जो है ना, उनको अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। वो मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना मरहूम बहुत ही ज़्यादा बड़े एक्टर थे, तकरीबन अभी भी वो गमज़दा है, बहुत ज़्यादा गमज़दा हुई थी। उसके बाद रचनावी टीवी के ओनर खुद जो है ना बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए थे। काफ़ी लोग, हम भी हुए थे जो उनके फ़ैन थे बहुत ज़्यादा। लेकिन बात यह है कि गलत कैसराइयों से आगे जाने से पहले एक दफ़ा सोच लिया करें कि भाई उसको सेलेक्ट नहीं किया, उसको निकाल दिया, ये है वो, इस तरह ना गलत किया करें। रचनावी टीवी ने पूरी कोशिश की है उनको सेलेक्ट करने की। एक्टर हैं माशाल्लाह, वो बहुत जल्द दोबारा मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना का जो भाई है इंशाल्लाह बहुत जल्द रचनावी टीवी का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए आगे आपसे 100 दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज़ ऐसी बातें, गलत कैसराइयाँ, बंदे का व्यूज़ लेने का बस यही चक्कर होता है, झूठ बोलना। इसलिए झूठ ना बोला करें। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, पक्की इन्फॉर्मेशन आती है, और आपको मुकम्मल डिटेल के साथ। रचनावी टीवी के जो एक्टर मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना के भाई हैं बहुत जल्द रचनावी टीवी का हिस्सा होंगे, क्योंकि अब उन्हें एक्टिंग का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको, जो अपने ही रचनावी टीवी के जो ओनर्स हैं, उनके अपना ही, उनको एक्टिंग के लिए सारा कुछ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह टीम का हिस्सा होंगे। वो जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं, लेकिन ड्रामा में नहीं परफॉर्म कर सकते, उनकी जगह नहीं बन रही थी। इंशाल्लाह वो डेली बेसिस पे जाते हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। रचनावी टीवी खुद उनको पेड कर रही है, लेकिन इस तरह
بہت جلد وہ انشاءاللہ رچناوی ٹی وی کا حصہ کب بنیں گے یہ انشاءاللہ بہت جلد. رچناوی ٹی وی کا ابھی بھی حصہ ہیں, ڈرامہ میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کون سا ایسا جو ہے نا ایکٹنگ دی جائے تاکہ وہ زیادہ پرفارم کریں. محمد بلال اور چینا تو بہت زیادہ ماشاءاللہ مرحوم بہت زیادہ ایکٹر بڑے تھے نا ماشاءاللہ. تو اللہ پاک اس مرحوم کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ سے بھی دعا ہے, آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیجیے گا, اور رچناوی ٹی وی کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. رچناوی ٹی وی ماشاءاللہ بہت بڑا ہمارے پنجاب کا رمزی اور سگری کی وجہ سے بہت زیادہ چینل چلا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ ان کی پوری ٹیم کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اگلی اجازت دیجیے, اپنا بہت سے خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد